नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राम राम दोस्तों। मैं प्रकाश सर आपके अपने YouTube चैनल लेट्स लर्न रीजनिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। देखो, हमने अभी तक दो टॉपिक पढ़ लिए, एक तो क्यूब एंड डाइस या निघन और पासा, और जो नेक्स्ट अभी हाल ही में टॉपिक आया था वो कौन सा था, वर्ड सीक्वेंस। लॉजिकल वर्ड जो थे उसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था। और आज जो हमारी क्लास रहेगी, नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है एनालॉजी, यानी क्या, सादृश्यता। एनालॉजी यानी क्या होता है, सादृश्यता। देखो, लॉजी का हमेशा मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। जब भी लॉजी वर्ड आपको इंग्लिश में दिखे ना, उस लॉजी वर्ड का हमेशा मतलब होता है अध्ययन करना, यानी स्टडी करना। देखो, सादृश्यता क्या होती है, जब भी आपको रीजनिंग में रेशियो और प्रपोर्शन, अनुपात और क्या आ जाए, समानुपात दिखाई दे, तो उसको क्या कहते हैं। जैसे इसके अंदर यहाँ पे 4 पार्ट होते हैं। हालांकि ये टॉपिक आपके रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक मैथ के अंदर भी आता है, पर वहां पे अलग सिस्टम होता है। और रीजनिंग में जब एनालॉजी आता है तो देखो इसमें ये चिन्ह वगैरह आते हैं। इसको रेशियो कहते हैं, अनुपात, इसको समानुपात कहते हैं, यानी प्रपोर्शन। देखो, एनालॉजी की यदि हम बात करें, हमारे जितने भी जो एग्जाम्स होते हैं उन सब में एनालॉजी का क्वेश्चन 100% है। 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे आएंगे। देखो, 2 से 3 क्वेश्चन एनालॉजी के आएंगे ही आएंगे। आज की यदि हम बात करें, एनालॉजी को वैसे हम ये और कहते हैं, क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात। इधर के यदि काम जो भी हुआ, इस साइड में जो काम हुआ वो का वही काम आपको लॉजिक उस साइड में लगाना है। यही क्या होता है, एनालॉजी। आप ये मत करना कि सर मैथ के अंदर ये फर्स्ट पोर्शन, सेकंड पोर्शन, थर्ड पोर्शन और ये क्या होता है, फोर्थ पोर्शन। तो मैथ वाला लॉजिक मत लगाना। मान लो आपको फोर्थ यदि फाइंड आउट करना है तो आप क्या करते हो, मैथ में सेकंड और थर्ड को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसका कर देते हैं, फर्स्ट का। क्योंकि मैथ में अंदर इन दो और इन दो के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। पर हमें मैथ वाला तरीका नहीं लगाना है। यहाँ पे ये रीजनिंग की बात करेगा, यहाँ पे क्या लगाना, आपको लॉजिक लगाना, दिमाग लगाना है। जैसे यदि हम बात करें एनालॉजी को, कई बार क्या होता है, इस टॉपिक को एक और वर्ड मिलता है सादृश्यता के साथ, समानता। समानता, या इसको हम बोल सकते हैं समरूपता। समरूपता, अरे एक समान रूपता। देखो, समरूपता क्या होती है, इनके रूप सेम आएंगे, यानी इधर जो काम हो रहा है वैसे ही वे काम इधर मिलेगा। तो देखो, समान आएगा या नहीं आएगा, यानी ये क्या होंगे भाई, सिमिलरिटी, यानी समान होंगे, समरूप होंगे, सिमिलरिटी भी बोल सकते हैं। पर ज्यादा देखो सभी विद्यार्थी इसको एनालॉजी के नाम से ही जानते हैं। यही क्या होती है, एनालॉजी। एनालॉजी में होता क्या है, आपके टोटल कितनी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, टोटल आपके बनेंगे भाई 5 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एनालॉजी में 5 टाइप से क्वेश्चन आते हैं। 5 टाइप में देखो, पहला टाइप है वर्ड एनालॉजी। पहला टाइप कौन सा है, वर्ड एनालॉजी। वर्ड का हमेशा क्या होता है, वर्ड में क्या होता है, शब्द दिए हुए मिलते हैं। इंग्लिश में है उसको इंग्लिश में मिलेगा, जो हिंदी में उसको किस में मिलेगा, हिंदी में मिलेगा। ठीक है, वर्ड का आपको निकालना। हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हाल ही में, हमने वो वर्ड सीक्वेंस था, यानी उसमें वर्ड का आपको नॉलेज था, तो आप उनको अर्थ के अनुसार नंबर लगा के ऑर्डर में सेट करना था। पर यहाँ पे हमें क्या करना है, सेम करना है। देखो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट जो टाइप आती है, नेक्स्ट वाली टाइप आएगी वर्ड एनालॉजी आ गया। नेक्स्ट जो टाइप आएगी नंबर एनालॉजी। उसके बाद में आएगा अल्फाबेट एनालॉजी। एक आता है ग्रुपिंग एनालॉजी, और एक क्या आएगा भाई, फिगर एनालॉजी। इस तरीके से हमारे पास टोटल देखो 5 टाइप के एनालॉजी के क्वेश्चन आते हैं। वर्ड में वर्ड का मिलेगा, नंबर में आपको संख्याएं मिलेगी, अल्फाबेट में आपको एबीसीडी वाले सिस्टम मिलेंगे, ग्रुपिंग में क्या मिलेगा, सेम जो होते हैं प्रकृति के वो एक ग्रुप में रहेंगे, और जो अलग वाले होते हैं वो दूसरे ग्रुप में रहेंगे।
फिगर में क्या होता है, आपको डायग्राम मिलेगा, हो सकता है वो वाटर इमेज मिरर इमेज से शो हो सकता है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से शो कुछ भी हो सकता है। तो ये फिगर। अब हम बात करें क्लास की, तो इनका क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा, ये क्लास कैसे हम हमारे पास आएगी। तो देखो वर्ड एनालॉजी की क्लास रहेगी फर्स्ट, क्लास नंबर जो फर्स्ट रहेगी वो वर्ड एनालॉजी की रहेगी, क्लास नंबर जो सेकंड रहेगी वो नंबर एनालॉजी की रहेगी, अल्फाबेट वाली क्लास थर्ड वाली क्लास है, और इन दोनों की मैंने देखो एक ही क्लास बना दी, यानी वो क्लास कौन सी रहेगी, फोर्थ वाली। यानी 4 क्लास में ये पूरा टॉपिक आपके जो 5 जितनी भी टाइप है 5 टाइप ये पूरी मैं करा दूंगा। जितना भी कोई भी एग्जाम हो 0 से लेके आपको 100% लेवल तक का इसमें कराया जाएगा। तो आप एनालॉजी से तो निष्फिक्र रहना, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो देखो इसमें टाइप हम शुरुआत करते हैं हमारी फर्स्ट क्लास में वर्ड एनालॉजी यानी शब्दों वाली टाइप, वर्ड एनालॉजी यानी शब्दों वाली टाइप। देखो वर्ड एनालॉजी से शुरुआत होती है, ये हमारी क्लास नंबर कौन सी है भाई, फर्स्ट नंबर क्लास है वर्ड एनालॉजी। वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द। क्या होते हैं भाई, शब्द होते हैं। एनालॉजी का मतलब क्या होता है, सादृश्यता। अब आप एक चीज देखा, आप हमेशा रीजनिंग में ये ध्यान रखना, रीजनिंग में क्या होता है, दुनिया के सारे सब्जेक्ट का आपको क्या होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। वर्ड का होता है तो आपके जितने भी जो वर्ड आते हैं, जैसा वर्ड दिया वर्ड देखते आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ इस वर्ड में क्या दे रखा है। जैसे हम बात करें वर्ड के अंदर सारा सिस्टम आता है, आपकी पूरी नदियों से रिलेटेड आ सकता है, आपके जितने भी हवाई अड्डे वगैरह हैं वो उनका आ सकता है, फ्रूट्स नेम सारे आ सकते हैं, किसी भी स्टेट की कैपिटल आ सकती है यानी राजधानी वगैरह आ सकती है, उसके नेशनल जो सिंबल वगैरह होते हैं, राष्ट्रीय चिन्ह आते हैं वो भी आ सकते हैं, और जो घरेलू जो हमारे वर्ड काम आते हैं वो भी आ सकता है। और इसमें आप जितने भी जो मान लो कंट्री और उसके सामने उसकी करेंसी आ जाए, पैसे वगैरह यानी मुद्रा क्या होती है, जैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, तो आपको दूसरे की ओर दे देगा। अमेरिका की क्या है, तो अमेरिका का क्या आ जाएगा, डॉलर। ठीक है, तो इसमें देखो आपको बेसिकली नॉलेज आना जरूरी है। शुरुआत करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि हीराकुंड महानदी, तो टिहरी डैम, टिहरी डैम का मतलब क्या होता है, डैम यानी क्या होता है, हमेशा बांध। अरे डैम का मतलब क्या होता है, बांध होता है। ठीक है, हीराकुंड भी एक क्या है भाई, बांध है, ये भी एक क्या है, डैम है। ठीक है, हालांकि वहां पे बांध नहीं मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन है ना वो आए हुए एग्जाम के हैं, मैंने मन से कोई सा एक क्वेश्चन नहीं बनाया। आप देखो तो सही कि एग्जाम में आता क्या है। देखो हीराकुंड जो बांध है वो कहां पे बना हुआ है, महानदी के किनारे पे बना हुआ है, या महानदी के ऊपर बना हुआ है, या अगल बगल में बना हुआ है, इसका लॉजिक ये लगेगा। तो देखो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी के किनारे या ऊपर बना हुआ है, तो जो टिहरी बांध होता है, टिहरी बांध कहां पे बनेगा, भागीरथी नदी पे बनेगा। भागीरथी नदी क्या होती है, गंगा नदी की सहयोगिनी यानी सहयोगी जो नदी है वो भागीरथी नदी होती है। जो टिहरी बांध है, जो टिहरी जो डैम है वो कहां पे बनेगा, भागीरथी नदी पे। कहां पे बनेगा भाई, भागीरथी नदी पर। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी आंसर आएगा। यानी टिहरी जो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पे बना हुआ है, तो टिहरी बांध कहां पे बनेगा, भागीरथी नदी पे। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी। यानी ये देखो बांध और नदियों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, गंगा, भारत और नील। गंगा, देखो गंगा जब सामने भारत लिखा है और नील आगे दे रखा है, आपने कभी पढ़ा था क्या, गंगा क्या होती है, नदी होती है। गंगा क्या है भाई, एक नदी है। गंगा जो नदी है, गंगा नदी कहां पे निकलती है, भारत में निकलती है। यानी यहाँ पे नदियों से रिलेटेड लिया है, गंगा नदी कहां पे निकलती है, भारत में निकलती है। तो नील नदी कहां पे निकलेगी, आपको ये देखना है कि नील कहां से उद्भव होता है, गंगा नदी का जो उद्भव है या निकलती है वो भारत में है। तो नील नदी कहां पे है, इजिप्ट यानी मिस्र में निकलती है। ये लो, तो ये यहाँ पे पहला वाला क्वेश्चन था डैम यानी बांध का।
ये क्वेश्चन किसका है भाई? नदियों का। देखो हमारी रीजनिंग में जीके भी आता है ना, नॉर्मली आपको जीके आना चाहिए। तो गंगा भारत में निकलती है, तो नील नदी कहां पे निकलेगी? मिस्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऑमलेट, अंडा, कपड़ा। देखो ये डेली रूटीन वाले वर्ड है, ऑमलेट, अंडा और कपड़ा। यानी यहाँ पे देखो ये प्रपोर्शन वाले चिन्ह है, यानी इधर जो काम हो रहा है सेम है, सिमिलरिटी, वही काम कौन सी साइड में होना चाहिए? उस साइड में होना चाहिए। यही क्या होती है? एनालॉजी होती है। अब आप देखो ऑमलेट आप जानते हो, हालांकि खाते हैं नहीं खाते वो बाद की बात है। ऑमलेट वर्ड आते दिमाग में आता है। ऑमलेट हमेशा किससे बनेगा भाई? ऑमलेट बनेगा अंडे से। ऑमलेट किससे बनेगा? ऑमलेट किससे बनेगा भाई? अंडे से बनेगा। ऑमलेट बनता है अंडे से, तो कपड़ा किससे बनता है? देखो कपड़ा हमेशा लकड़ी से बनता है क्या? नहीं। लुगदी से तो कागज बनते, ऐसे से भी नहीं बनेगा। कपड़ा किससे बनेगा? रेशों से बनेगा, यानी फाइबर से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो ऑमलेट किससे बनती है? अंडे से। तो कपड़ा किससे बनेगा? कपड़ा किससे बन जाएगा भाई? रेशों से बनेगा। तो इस कंडीशन में इसका आंसर क्या आएगा? सी। देखो ये डेली रूटीन का नॉलेज है, ऑमलेट अंडे से, कपड़ा किससे? रेशों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? देखो क्वेश्चन कितना शानदार है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? राजीव गांधी हवाई अड्डा, आगे दे रखा है हैदराबाद। यानी इस राजीव गांधी हवाई अड्डे का कहीं ना कहीं रिलेशन किससे है? हैदराबाद से है। तो आपको यह पता करना है इंदिरा गांधी हवाई अड्डे का रिलेशन किससे आएगा। और नीचे कितने ऑप्शन दे रखे हैं? 4 ऑप्शन है। राजीव गांधी हवाई अड्डे के सामने हैदराबाद है, इसका मतलब देखो सीधा दिमाग लगाओ, राजीव गांधी हवाई अड्डा है वो कहां पे बना हुआ है? हैदराबाद में। तो इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है वो कहां पे बना हुआ है भाई? दिल्ली में। अरे इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है वो कहां पे है? दिल्ली में। तो दिल्ली वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद, और इंदिरा गांधी जो हवाई अड्डा है वो कहां पे बनेगा? दिल्ली में। तो देखो हवाई अड्डे से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, भारत का लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आगे दे रखा है सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके आगे दे रखा है फादर ऑफ नेशन, यानी राष्ट्रपिता। इसमें देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ रिलेशन है, वही रिलेशन इनके आगे कुछ आएगा, उसमें कुछ ना कुछ रिलेशन आएगा। भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं भाई? दिमाग में आ रहा है कि सर भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। भारत का जो लौह पुरुष होता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया है, वो किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो राष्ट्रपिता किसको कहते हैं? अरे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, महात्मा गांधी है या नहीं है? क्या आया था कि भारत का जो लौह पुरुष होता है आयरन मैन, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। तो भारत का राष्ट्रपिता जो होता है, हमारे जो राष्ट्रपिता के नाम से कौन फेमस है? महात्मा गांधी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी, महात्मा गांधी। ठीक है, वो कहते हैं ना, आप जब पढ़ते हो जेब में गांधी हो या नहीं हो, आपके दिमाग और दिल मन में आंधी होनी जरूरी है। तो देखो ये राष्ट्रपिता के नाम से कौन फेमस थे? हमारे महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, फोटोग्राफर, फिर आ रहा है कैमरा, आगे आ रहा है लेखक, और इसमें आप चेक करो कि किसका क्या रिलेशन बन रहा है। देखो फोटोग्राफर है और आगे क्या दे रखा है? कैमरा। आगे क्या है? राइटर, यानी जो लेखक होता है। और आगे क्या आएगा? फोटोग्राफर कौन होता है? जो फोटो वगैरह खींचता है, शादी वादी में आपकी फोटो खींचेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोग्राफर होता है। फोटोग्राफर फोटो जो बनाता है या खींचता है वो किसका प्रयोग करता है? किसका यूज करता है? फोटोग्राफर हमेशा किसका यूज करेगा? कैमरे का। तो जो लेखक होता है लिखने वाला, वो किसका यूज करेगा भाई?
पेन, गेंद, आरी, चाकू। आरी का तो कोई काम ही नहीं है, चाकू का भी कोई काम नहीं है, गेंद से कभी लेकर कुछ लिखा है क्या? तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन यानी पेन। भाई फोटोग्राफर है, फोटोग्राफर जो अपना काम करता है उसका किस चीज की जरूरत होती है? कैमरे की। कैमरे के बिना तो कोई फोटो ही नहीं आएगी। तो देखो राइटर जो होता है, लेखक, वो किसका काम करेगा? जो भी मान लो कोई चीज लिखनी हो तो वो किसका यूज करेगा? पेन का। तो आंसर क्या आएगा? पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शीघ्र धीरे पीछे। अरे ये क्या दे रखा है, शीघ्र धीरे पीछे, ये क्या आ गया? देखो आपके मैंने नदियां आई थी, नदियों से रिलेटेड आया, बांध से रिलेटेड आया, डेली रूटीन की कोई चीज बनने वाली उससे रिलेटेड आया, जो हमारे हवाई अड्डों से रिलेटेड आ गया, और अभी जो लो पुरुष वाले आए थे उनसे आया। अब आ रहा है शीघ्र और धीरे। अरे प्रॉम्प्ट, ग्रेजुअल और रिवर्स। रिवर्स का हमेशा हम क्या कहते हैं? पीछे चलना, रिवर्स ऑर्डर। अभी मैंने बताया था ना कि रिवर्स ऑर्डर ओरिजिनल नंबर, और ये रिवर्स ऑर्डर वास्तविक क्रम और उल्टे क्रम। अभी मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, कल या परसों में अपलोड हुआ था, आप उस वीडियो को जरूर देखो। वो यदि आपको आता है तो इसकी जो आगे वाली टाइप आएगी, नंबर एनालॉजी और अल्फाबेट एनालॉजी, मैं गारंटी देता हूं आपके ज्यादा समझ में आएगी। उसको वीडियो को देखो भाई। और इसमें देखो क्या है, शीघ्र का मतलब क्या होता है? जल्दी। और धीरे का मतलब क्या होता है? धीरे का मतलब स्लो। शीघ्र का मतलब हाँ हैंड टू हैंड काम होना चाहिए, धीरे का मतलब क्या? हाँ ठीक हो जाएगा। तो देखो ये दोनों ही वर्ड है वो विलोम शब्द से है या नहीं है? अरे विलोम शब्द हिंदी में आप जानते थे क्या? विलोम शब्द। वैसे हम इसको क्या बोलते हो? अपोजिट। अरे अपोजिट नहीं जानते क्या? अपोजिट वर्ड। देखो विलोम शब्द की यदि हम बात करते हैं, हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है। पर्यायवाची आपने पढ़ा था, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स वगैरह जो आते हैं ना, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स इंग्लिश में, पर्यायवाची का क्या होता है? सम्मान वर्ड। ठीक है, जैसे हम कहते हैं शीघ्र का मतलब क्या होता है? तेज। तो तेज भी एक वर्ड चल सकता है, या जल्दी से भी वो पर्यायवाची वर्ड है। पर ये जो वर्ड दे रखे हैं वो क्या है? विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड दे रखा है। देखो धीरे का, शीघ्र का अपोजिट क्या होता है? धीरे। तो पीछे का हमेशा क्या आएगा? आगे। अरे पीछे का हमेशा क्या आएगा? आगे। एक तो कहता हूं मेरे पीछे, और एक हम कहते हैं मेरे आगे। दोनों वर्ड हमेशा अपोजिट में आते या नहीं आते? तो आगे वाला क्या है? फॉरवर्ड। अरे आगे वाला क्या आ रहा है? फॉरवर्ड यानी आगे आना। रिवर्स का मतलब पीछे, फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप एक बार पढ़ो, क्या बोल रहा है? कह रहा है कि हिंदू, मंदिर, मुस्लिम, और ये दे रखे हैं सारे, देखो गुरुद्वारा, चर्च है, उपासना गृह है, और मस्जिद वगैरह सारा है। आप एक बार पढ़ो, पढ़ोगे तो ये आइडिया लगेगा कि सर हिंदू कहां पे जाते हैं? मंदिर में जाते हैं। अरे हिंदू कहां पे जाते हैं? टेंपल में नहीं जाते क्या? मंदिर में। हिंदू मंदिर में जाते हैं। मुस्लिम कहां पे जाएंगे? मुस्लिम जाएंगे मस्जिद में। हिंदू मंदिर में जाते हैं तो मस्जिद में कौन जाएगा? मुस्लिम जाएगा। तो देखो मुस्लिम का क्या आ जाएगा? मस्जिद आ जाएगा। है या नहीं है? हिंदू मंदिर में जाते हैं, हिंदू कहां जाते हैं? मंदिर में। तो मुस्लिम कहां पे जाएंगे? मस्जिद में। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। इसका आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो क्या कहता है, भारत, रुपया, टक्का। देखो ये किससे रिलेटेड आया है? करेंसी से रिलेटेड आया है। ये इसका मुद्रा से रिलेटेड है। ये किससे रिलेटेड है? ये मुद्रा से, करेंसी से रिलेटेड है। इसमें कोई सा भी देश का आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि टक्का ही पूछे, डॉलर भी आ सकता है या नहीं? येन भी आ सकता है, रियाल भी आ सकती है। तो आप इसमें देखो भारत, रुपया। अरे भारत की जो मुद्रा है उसको हम क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं या नहीं कहते? भारत की जो मुद्रा होती है उसको रुपया कहते हैं। तो टक्का किसकी मुद्रा है? देखो इसके पहले वाला पूछा है, अब की बार क्या पूछा है? पहले वाला। तो भारत की जो मुद्रा है, भारत देश की जो करेंसी है वो क्या है? रुपया है। तो टक्का किसकी करेंसी है? इंडोनेशिया, नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका। अब आपको यहाँ पे चारों देश की आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि टक्का का क्या आएगा?
देखो इंडोनेशिया में क्या होता है, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया रुपया चलता है, इंडोनेशिया में इंडोनेशिया रुपया चलता है। नेपाल में नेपाल का रुपया चलता है, नेपाल रुपीज बोलते हैं हम इसको। बांग्लादेश में बांग्लादेश की जो मुद्रा होती है उसको हम टका बोलते हैं। श्रीलंका में क्या चलता है, श्रीलंका रुपया, श्रीलंका रुपीज ऐसे बोलते हैं। तो देखो टका कहां पे चलेगा, टक्का चलेगा बांग्लादेश में। तो टक्का किसकी मुद्रा है, बांग्लादेश की मुद्रा है। तो वैसे भारत की मुद्रा क्या है, रुपया, तो टक्का किसकी मुद्रा आ जाएगी भाई, बांग्लादेश की। तो मैंने कहा था ना करेंसी से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, बांग्लादेश। अब ये देखो इससे इजी तो क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा भाई। चिकित्सक, रोगी और दुकानदार, चिकित्सक, रोगी और दुकानदार, आगे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अरे डॉक्टर है और इधर क्या है, पेशेंट है। डॉक्टर और पेशेंट में क्या रिलेशन होता है आप ये बता दो भाई। कोई यदि इंसान सही है, स्वस्थ है, तो वो डॉक्टर के पास जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं जाएगा। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट है यानी वो रोगी है, रोगी किसके पास जाता है, हमेशा चिकित्सक यानी डॉक्टर के पास जाता है। देखो चिकित्सक के पास कौन आते हैं, रोगी आते हैं। अरे चिकित्सक के पास हमेशा कौन आते हैं, डॉक्टर के पास हमेशा पेशेंट आते हैं, रोगी आते हैं। तो दुकानदार जो होता है शॉपकीपर, उसके पास कौन आएंगे, उसके पास पेशेंट आएगा क्या। अरे दुकानदार के पास हमेशा क्या आते हैं, ग्राहक आते हैं यानी कस्टमर आते हैं। तो दुकानदार के पास क्या आते हैं, कस्टमर आता है। तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, कस्टमर, जो कष्ट से मरता है। अरे कस्टमर, कस्टमर यानी जो क्या होता है, ग्राहक बोलते हैं। तो चिकित्सक हमेशा रोगी जो होता है, मेन जो चिकित्सक है, डॉक्टर है, डॉक्टर के पास कौन आते हैं, रोगी आते हैं। तो देखो दुकानदार के पास क्या कौन आते हैं, ग्राहक आते हैं यानी कस्टमर आते हैं। तो इसका आंसर क्या आएगा, बी, इसका आंसर क्या आएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, वीवीएस लक्ष्मण और क्रिकेट और आगे ध्यानचंद दे रखा है। देखो ये हमारे स्पोर्ट्स वगैरह से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने तुम्हें क्या कहा था कि ये रीजनिंग है, कुछ भी आ सकता है, ये रीजनिंग है, कुछ भी आ सकता है। देखो वीवीएस लक्ष्मण ये एक ही नाम है, ये हमारे इंडिया का प्लेयर था। इंडिया की क्रिकेट जो टीम थी, इंडिया क्रिकेट टीम का कौन था, ये प्लेयर था और बैट्समैन था, है या नहीं है। और अभी तो देखो इसमें सनराइज हैदराबाद आईपीएल आपने देखा है, उसका भी कोच भी रहा है। और जब जैसे इंडिया की अभी 2 टीमें बनी थी, तो एक में जैसे राहुल द्रविड़ तो कोच थे, तो एक में कौन था, वीवीएस लक्ष्मण भी कोच थे। यानी वीवीएस जो लक्ष्मण है वेरी वेरी स्पेशल बोलते हैं कई बंदे लक्ष्मण को। और वो क्रिकेट से संबंध कैसे हुआ, यानी वो एक क्या थे भाई, क्रिकेटर थे। जैसे मिताली राज है, मिताली राज क्या है, क्रिकेटर है। तो वैसे ही ध्यानचंद क्या थे, देखो ध्यानचंद आपको पता है मेजर ध्यानचंद थे, वो किसके थे, हॉकी के प्लेयर थे। अरे मेजर ध्यानचंद किसके प्लेयर थे, हॉकी के प्लेयर थे। तो इसका आंसर क्या आएगा, हॉकी, इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, हॉकी। कैसे आएगा, जो वीवीएस जो लक्ष्मण है वो किसके प्लेयर थे, क्रिकेट खेलते थे। तो देखो ध्यानचंद क्या खेलते थे, हॉकी खेलते थे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हॉकी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, स्नूकर, छड़ी, क्रिकेट। देखो इसमें स्पोर्ट्स के दे रखे हैं, स्नूकर, छड़ी और एक क्या दे रखा है, क्रिकेट। इसकी यदि हम बात करें, स्नूकर एक क्या होता है, गेम होता है। स्नूकर गेम होता है, वो किससे खेला जाता है, छड़ी से खेला जाता है। ध्यान देना, स्नूकर गेम जो होता है वो किससे खेला जाएगा, छड़ी से खेला जाएगा। तो क्रिकेट किससे खेला जाता है, वैसे क्रिकेट की यदि हम बात करें, हेलमेट, पैड, बल्ला, गेंद, ये चारों ही किसके दे रखे हैं, क्रिकेट से रिलेटेड वर्ड है। अब इसमें गए कि सर सारे आ गए, तो सारे आंसर आएंगे, उपरोक्त सभी नहीं आएगा। स्नूकर में हमेशा जो खेला जाएगा वो मेन क्या होती है, छड़ी होती है। तो क्रिकेट किससे खेला जाता है, बैट से खेला जाता है। छड़ी के जैसा ही क्या होता है, बैट मारने के लिए। तो स्नूकर जो गेम है वो छड़ी से खेला जाता है। तो क्रिकेट किससे खेला जाएगा, बैट यानी बल्ले से।
तो इसका आंसर क्या आएगा? बी। इसका आंसर क्या आएगा? बी। नेक्स्ट देखो क्या आता है, पैसा, पर्स, तीर। एक बार पढ़ो इसको, पैसा, पर्स और तीर क्या आता है? पैसा, पर्स और तीर, देखो एक बार क्या आता है, पैसा, पर्स और तीर। पैसा, पर्स और तीर, पढ़ो भाई। देखो इसमें यदि हम बात करें, जो मनी होती है, मनी, वॉलेट, अरे वॉलेट का आप समझ गए क्या? पैसा जो होते हैं, रुपए जो होते हैं, मनी जो होती है, उसको हम कहां पे रखते हैं? पर्स में रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं। तो पैसे और वॉलेट का क्या रिलेशन हुआ? पैसे को हम कहां पे रखते हैं? वॉलेट में रखते हैं, पर्स में रखते हैं। तो तीर, एरो, तीर को हम क्या रखते हैं? तीर जानते हो क्या? ऐसे, ये वाली ऐसे तीर। इस तीर को हम क्या रखते हैं? तीर को हम रखते हैं खजाना, अस्पताल, विद्यालय, अरे हॉस्पिटल और स्कूल में तो इनका कोई काम ही नहीं है। और खजानों में कभी रही है क्या तीर? तीर हमेशा कहां पे रखी जाती है? क्यूरी यानी तरकस। किस में रखी जाती है भाई? तरकस में रखी जाती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? क्यूर यानी तरकस। तरकस कैसे बना हुआ मिलता है? आपने देखा है ना, वो हमेशा युद्ध जो होता था तो उसमें ये ऐसे कुछ आकृति का बना हुआ होता था और उसके पीछे एक रस्सी भी लगी हुई होती थी जिसको आप हाथ के साथ बांधा जाता था और वो बेक में रहती थी ऐसे निकालने के लिए, ऐसे छोड़ने के लिए। तो इसमें क्या रखा जाता है? ये तीर रखी जाती थी ऐसे। नहीं देखा क्या? लॉकडाउन में तो खूब चली थी तीर, रामायण महाभारत आई थी ना उस टाइम, देखो ये वाली। तो इस वाले को हम क्या बोलते हैं? तरकस बोला जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? तरकस यानी तीर। तीर कहां पे रखी जाएगी? तरकस में रखी जाएगी। तो वो कहते हैं ना कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक टाला जाए। तू भी राणा का वंशज है, तू भी राणा का वंशज है, फेंक बाला जहां तक जाए, फेंक बाला जहां तक जाए। तो वैसे तीर है, युद्ध में काम आती है और कहां पे रखी जाती है? तरकस में रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बढ़िया है, ये साइंस का है भाई। मैंने तुम्हें क्या कहा था? लॉजी का मतलब हमेशा जब भी बात आएगी लॉजी की, लॉजी का जब भी बात आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? अध्ययन करना, स्टडी। स्टडी, स्टडी ऑफ, जो भी मान लो किसी भी चीज का आता है वो इसके आगे आ जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? लॉजी यानी अध्ययन करना। मान लो जल का यदि आपको अध्ययन करना है, पानी का आपको अध्ययन करना है तो हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ वाटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोलॉजी यानी जल का अध्ययन करना। वैसे यदि हम बात करते हैं एक्रिनोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्राव। ये साइंस से रिलेटेड आया है। एक्रोनोलॉजी का जो बोलते हैं वो क्या होता है? स्राव। यानी कार्डियोलॉजी किसको कहते हैं? आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। कार्डियोलॉजी का मतलब हमेशा किससे रिलेटेड होता है? हार्ट से रिलेटेड होता है, यानी हृदय से रिलेटेड होता है। स्टडी ऑफ हार्ट, स्टडी ऑफ हार्ट यानी जब हृदय का जो अध्ययन करना है उसको हम क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजी। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई? डी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार, गैराज, क्यूरियो। देखो कार जो होती है वो गैराज में रखी जाती है। कार को हम कहां पे लगाते हैं? पार्किंग में लगाते हैं ना। कार जैसे होती है उसको, गाड़ी को जहां पे खड़ा करने का जो जगह होती है उसको हम क्या बोलते हैं? गैराज। घरों में बना हुआ होता है ना कि हाँ हमारी गाड़ी यहाँ खड़ी रहती है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? गैराज। अलभ्य जो कलाकृति है, जो अच्छी अच्छी वो जो कलाकृति है, हैंडीक्राफ्ट वगैरह का जो होता है, उनको कहां पे रखेंगे? अरे चिड़िया खाने में कोई रखेगा क्या? तहखाना भी नहीं आएगा। संग्रहालय, अन्न का भंडार जो होता है, ग्रेनरी, अन्न का भंडार में अन्न रखे जाते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। तो देखो हमेशा आप लोग देखते हो अच्छी अच्छी जो कलाकृतियां होती है उनको आप देखते हो कहां पे रखी जाती है? म्यूजियम में यानी संग्रहालय में।
तो देखो कार गैराज में रखी जाती है, तो अलग में जो कलाकृति है वो कहां पे रखी जाएगी, म्यूजियम वगैरह में रखी जाएगी, यानी संग्रहालय में वो रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भूकंप विज्ञान और भूकंप आया, जल विज्ञान क्या आता है। देखो सीस्मोलॉजी, देखो लॉजी वर्ड यहाँ पे भी आया, लॉजी का मतलब क्या होता है, अध्ययन करना। सीस्मोलॉजी यानी स्टडी ऑफ ये अर्थक्वेक का यानी भूकंप का अध्ययन करना क्या कहलाता है, सीस्मोलॉजी। तो भूकंप विज्ञान बोल सकते हैं। भूकंप विज्ञान का मतलब क्या होता है, भूकंप। तो जल विज्ञान हाइड्रोजोलॉजी होता है। हाइड्रो का मैं जब भी आपके वर्ड आएगा ना, हाइड्रो का मतलब हमेशा क्या आएगा, वाटर यानी पानी। आंख बंद करके क्लिक कर देना, जब भी हाइड्रो की बात करेगा, हाइड्रो की जब भी बात करता है तो वो किससे रिलेटेड आता है, वाटर यानी जल से रिलेटेड आता है। एक देखो एक वर्ड और आता है फोबिया, हमारे एक वर्ड और आएगा फोबिया इंग्लिश में। फोबिया का हमेशा क्या होता है, डर। फोबिया का हमेशा मतलब क्या होता है, डर। जैसे फियर ऑफ हाइड्रो, यानी फियर ऑफ हाइड्रो की यदि हम बात करते हैं, यानी जल का डर। जल से डर होता है ना, कईयों को तैरने में डर लगता है, कईयों को नदी में गिरते हैं भाई यहाँ जल में डूब जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया, यानी जल से डर, फियर ऑफ वाटर। ठीक है, तो देखो फोबिया भी वर्ड आ सकता है। लॉजी का मतलब तो आपको पता है क्या आएगा, अध्ययन करना। तो ये भी याद रखना, इसका आंसर क्या आएगा, बी। इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सिर्फ जो है भेड़ और झुंड और अंगूर दे रखे हैं, ग्रेप्स वगैरह या फ्लोक और सिप वगैरह है, ये नीचे क्या आ रखा है, देखो भेड़ और झुंड। भेड़ हमेशा किस में रहती है भाई, झुंड में नहीं रहती क्या। आप हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ पे भेड़ चाल है। भेड़ चाल का मतलब भेड़ नीचे गर्दन करके चलती है और पीछे जितनी भी जो भेड़े होती है उसको पहले वाले चल रहे हैं ना, उसके पीछे पीछे चलती है। पहले वाली कुएं में गिर रही है ना, तो वो जो लास्ट वाली है वो सारी उसके साथ ही गिरेगी। उसको हम क्या बोलते हैं, भेड़ चाल। उनका कोई टारगेट नहीं होता चलने का, एक चल गई उसके पीछे सब चलती है। तो भेड़ हमेशा किस में रहती है, झुंड में रहती है। तो अंगूर हमेशा किस में रहते हैं, आपको पता है अंगूर सिंगल थोड़ी रहते हैं, अंगूर का हमेशा क्या होता है, गुच्छा बना हुआ होता है। तो देखो अंगूर हमेशा किस में रहते हैं, गुच्छों में, यानी बंच। अंगूर हमेशा किस में रहते हैं, गुच्छों में। भेड़ हमेशा किस में रहती है भाई, भेड़ हमेशा झुंड में रहती है। तो अंगूर हमेशा किस में रहते हैं, गुच्छों में रहते हैं। क्लियर है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, मेंढक, उभयचर और नाग यानी कोबरा। मेंढक होता है, मेंढक का मतलब फ्रॉग यानी मेंढक, एम्फीबियन यानी उभयचर। अरे उभयचर का मतलब क्या होता है, ऐसे बंदे जो क्या होता है, जानवर जीव जंतु जो पानी में भी रहते हैं और साथ ही साथ पानी के अलावा कहां पे रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, जलचर भी हो और स्थलचर भी हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उभयचर। उभयचर का मतलब दोनों जगह पे रहने वाले, जल में भी रहे और जमीन पर भी रहे, तो इनको एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर बोला जाता है। मेंढक हमेशा उभयचर होता है। जो नाग जो होते हैं, सांप जो होते हैं, कोबरा, कोबरा कोबरा हमेशा क्या होता है, कोबरा होता है रेप्टाइल यानी सरीसृप होते हैं, जो रेंग कर चलने वाले होते हैं। जो रेंग कर जो चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे छिपकली होती है वो भी क्या होती है, सरीसृप होती है यानी रेप्टाइल होती है। और मगरमच्छ की यदि हम बात करें, क्रोकोडाइल, मगरमच्छ खुद क्या होता है, उभयचर होता है, क्योंकि मगरमच्छ जल में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, कैलेंडर, डेट, इंडेक्स। अरे कैलेंडर का यदि हम बात करें, वैसे आप देखते हो कईयों में कैलेंडर ऐसे लिखा हुआ मिलता है, कैलेंडर, ये लो भाई। तिथि का मतलब आप क्या बोलते हो, डेट, पर इंग्लिश में डेट बोलते हैं, पर प्योर हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, तिथि। और सूची, इंडेक्स को हम सूची बोलते हैं, यानी इसका क्या रिलेशन है। अरे कैलेंडर में हमेशा क्या मिलेगी आपको, डेट मिलेगी, तिथि मिलेगी या नहीं, तारीख बोल दो रे। तो कैलेंडर में हमेशा क्या मिलती है, डेट मिलती है।
तो इंडेक्स आपके कहाँ पे मिलता है? आप किताब लेके आते हो या कोई भी मान लो कॉपी वगैरह लेके आते हो, आपके इधर पहले पेज के बाद में से मिलता है ना इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब हमेशा क्या होता है? सूची होती है, यानी उसमें क्या दिया हुआ होता है? लेखक का नाम होता है क्या? नहीं। शब्दावली होती है क्या? नहीं। विषय सूची को देखेंगे, सारांश तो समरी तो एंड में आती है किताब में, या स्टार्टिंग में जब इंडेक्स आता है पूरे टॉपिक की डिटेल आ जाती है, उसके बाद में सार दिया होता है। वैसे ऑलमोस्ट यदि हम बात करें समरी जो होती है वो किताब की वैसे लास्ट में मिलती है। तो हमेशा देखो इंडेक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा? कंटेंट्स यानी विषय सूची, यानी इसमें क्या क्या दे रखा है, कौन कौन सा टॉपिक दे रखा है। रीजनिंग की आप यदि कोई बुक लेके आते हो उसके इंडेक्स में क्या मिलेगा? लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल, अर्थमेटिक, ये सारा जो होता है, मान लो कैलेंडर, क्लॉक, घड़ी, घन, पासा, जो भी टॉपिक आते हैं कंटेंट्स वगैरह के जो होते हैं, विषय सूची की बात करेगा वो कौन दिखाएगा? इंडेक्स दिखाएगा। तो इंडेक्स के सामने आंसर क्या आएगा? सी। अब ये देखो गणित सूत्र रसायन, गणित सूत्र क्या होता है? रसायन, मैथमेटिक्स, फॉर्मूला और केमिस्ट्री, और आगे क्या आएगा? देखो गणित जो होती है, गणित आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, गणित हमेशा किस पे डिपेंड करती है? सूत्र यानी फॉर्मूले पे डिपेंड करती है ना। गणित हमेशा किस पे डिपेंड करती है? फॉर्मूले पे। तो रसायन जो होती है, रसायन क्या होता है? केमिस्ट्री क्या है? साइंस का पार्ट ही तो है। साइंस में क्या आता है? बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान। तो ये साइंस का ही पोर्शन होता है। रसायन किस पे डिपेंड करती है? गणित में क्या आता है? सूत्र आते हैं। तो रसायन में हमेशा क्या आते हैं? रिएक्शन आते हैं ना। अरे अभिक्रियाएं नहीं होती क्या? हम चेक करते हैं ना, इन दो रसायनों को मिलाएंगे तो ये रसायन निकल के आएगा, तो इनको ही हम क्या बोलते हैं? रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री जो निर्भर करती है वो किस पे डिपेंड करती है? केमिस्ट्री में होता है क्या? रिएक्शन वगैरह होता है, यानी अभिक्रियाएं करते हैं। जीव नहीं आएगा, प्रमेय तो मैथ का ही पोर्शन है। गुरुत्वाकर्षण की बात करें, जीव, जीव का तो काम ही नहीं है। तो केमिस्ट्री में क्या होता है? रसायन में क्या होता है? रिएक्शन होते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या बोलता है? भौंकना, कुत्ता। अरे ये क्या दे रखा है? ये बार्क और डॉग। अरे डॉग यानी क्या होता है? कुत्ता। कुत्ता क्या बोलता है भाई? कुत्ते की वॉइस कैसी होती है? भौंकते रहते हैं ना वो, उनको हम क्या कहते हैं? ये वॉइस से रिलेटेड आया है। तो चिड़िया क्या करती है? जो स्पैरो जो होते हैं, चिड़िया क्या करती है? चू चू करती है। चिड़िया क्या करती है भाई? चू चू करती है। सही है। तो देखो क्या होता है, कुत्ते की वॉइस क्या होती है? भौंकना। तो चिड़िया की जो वॉइस को बात करेगा तो चिड़िया क्या करती है? चू चू करती है। तो इसका आंसर क्या आएगा? डी। पंजाब भंगड़ा। देखो भंगड़ा भी बोलते हैं, कई जगह पे आपको भांगड़ा भी मिलता है ऐसे, है ना। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। पंजाब भंगड़ा और गुजरात क्या होता है? देखो पंजाब का जो लोक नृत्य की बात कर रहा है, पंजाब की क्या बात कर रहा है भाई? लोक नृत्य। पंजाब के क्या बात कर रहा है? लोक नृत्य की जो बात करता है वो कौन सा लोक नृत्य होता है? भंगड़ा यानी भांगड़ा। और गुजरात में क्या होता है? गुजरात का जो होता है वो गरबा। आप गुजरात की यदि हम बात करेंगे, गुजरात का जो लोक नृत्य होता है वो क्या होता है? गरबा होता है या नहीं होता? घूमर तो राजस्थान का है। घूमर राजस्थान की यदि हम बात करें, राजस्थान के लोक नृत्य की बात करते हैं तो देखो वो क्या होता है? घूमर है ना। तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का। और भंगड़ा कहाँ का होता है? पंजाब का। गरबा की यदि हम बात करेंगे तो देखो आप जाना कभी नवरात्र के टाइम में, जब नवरात्र के टाइम में जाते हैं, शारदीय जो नवरात्र आते हैं दीपावली के टाइम से, दीपावली से पहले, उन दिनों में आप देखना गुजरात में गरबा बढ़िया वाला होता है। ठीक है। अब आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करें, भेड़, मेमना, गाय, ये क्या दे रखे हैं भाई? शिप है, लैम्ब है, काऊ है, ये क्या है? अरे भेड़ की यदि हम बात करें और भेड़ के सामने मेमना दिया है, भेड़ के बच्चे को हम क्या बोलते हैं? मेमना बोलते हैं। भेड़ का जो चिल्ड्रन होता है, बच्चा होता है, वो क्या कहलाता है? मेमना। तो गाय का बच्चा क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा भाई? बछड़ा नहीं होता क्या? गाय का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? काफ यानी बछड़ा कहलाता है। कहलाता या नहीं कहलाता? तो देखो बिल्ली का बच्चा तो कीटन,
कब किसका बच्चा होता है? कब होता है? शेर का बच्चा। शेर का बच्चे को हम क्या बोलते हैं? कब, यानी शेर का बच्चा। आप लोयन का भी बच्चा बोल सकते हो, टाइगर के भी बच्चे को हम क्या बोलते हैं? कब बोलते हैं, यानी शावक बोला जाता है। बछड़ा किसका होता है? गाय का बच्चा। कीटन बिल्ली का बच्चा। शावक का मैंने लिखा दिया। जल्ली किसका बच्चा होता है? जल्ली होता है तितली का बच्चा। तितली का जो बच्चा होता है, तितली का जो बच्चा है उसको हम क्या कहेंगे? जल्ली कहेंगे। कैटरपिलर, इसका जो होता है बटरफ्लाई का जो बच्चा होता है, बटरफ्लाई का चिल्ड्रन ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई यानी तितली का जो बच्चा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? जल्ली। तो हमें पूछा क्या है कि गाय का बच्चा क्या होता है? अरे गाय के बच्चे को हम क्या कहेंगे? बछड़ा। तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्या कहता है, भारत और आम में और न्यूजीलैंड में क्या आएगा? देखो भारत में आम की बात कर रहा है। भारत का जो नेशनल जो फ्रूट होता है, भारत का जो राष्ट्रीय जो फल है वो क्या है भाई? आम है या नहीं है? भारत का जो नेशनल फ्रूट की यदि हम बात करें तो वो क्या है? आम है। तो न्यूजीलैंड का जो नेशनल जो फ्रूट है या न्यूजीलैंड में जो फ्रूट जो होता है वो कौन सा फेमस आता है? कीवी होता है या नहीं होता? न्यूजीलैंड का जो फ्रूट है वो क्या कहलाएगा? नेशनल फ्रूट वो कीवी कहलाता है। भारत का यदि आम है तो न्यूजीलैंड का क्या कहलाएगा? कीवी। आपने कभी देखा मैच आते हैं तो जब कमेंट्री जब चलती है तो हिंदी में जब वो बोलते हैं न्यूजीलैंड की टीम को यही बोलते हैं कि भारत और न्यूजीलैंड का यदि मैच चल रहा है तो भारतीय टीम कीवी टीम पर भारी पड़ी। अरे कीवी टीम का मतलब क्या हुआ? न्यूजीलैंड की टीम। यानी जब भी आपके कीवी वर्ड की बात आएगा ना तो वो किसकी बात करेगा? न्यूजीलैंड की बात करेगा, यानी न्यूजीलैंड की बात करता है। ठीक है, याद रखना कीवी टीम का जब भी बात आता है, कीवी से रिलेटेड जो भी आएगा वो किसकी बात करेगा? न्यूजीलैंड की बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, होठ, मुस्कान और आंखें। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। आप एक बार पढ़ो क्या होता है या क्या नहीं आता, एक बार देखो। ये तो कर ही सकते हो, बहुत इजी है। होठ और मुस्कान, होठ और मुस्कान, आंखें। देखो होठ और मुस्कान की यदि रिलेशन की बात करें, होठ किस में काम आते हैं? मुस्कुराने के लिए काम आते नहीं आते? हालांकि और भी चीजों में आते होंगे, पर क्वेश्चन में अगला क्या बोल रहा है? होठ, मुस्कान। आप मुस्कुराते कहां से हो? होठों से मुस्कुराते हो। होठ किस में काम आते हैं? मुस्कान में। आंखें किस में काम आती है? आप ये मत कर देना कि सर अखियों से गोली मारे। अरे गोली नहीं मारी जाती। आज तक यदि आंखों से गोली मारी जाती तो वो AK-47 और जितनी भी बंदूकें हैं इनका काम क्या है? जब आंखों से गोली चल जाती है तो देखो आंखों से क्या होता है? काला। दो, देखो दो तो संख्या की बात कर रहा है, आंखें दो होती है तो उसका मतलब ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है। चश्मा तो आंखों पे लगेगा, काला कलर की बात ही नहीं कर रहा। अरे झपकी नहीं आती क्या? आंखों से क्या आती है? हम कहते हैं ना यार 5 मिनट सोने दे। 5 मिनट का क्या मतलब होता है? हम 5 मिनट रिलैक्स से आंखें झपकी लेते हैं। वो झपकी जो होती है ना 5 मिनट की नींद, वही झपकी कहलाती है। आंखों से क्या होता है? झपकी लेते हैं। होठों से हम क्या करते हैं? मुस्कुराते हैं। तो आंखों से क्या आएगी? झपकी आएगी। देखो ये टॉप 25 क्वेश्चन दे तुम्हारे सामने, टॉप 25 जो क्वेश्चन आपके लिए मैंने कराए हैं, ये वर्ड एनालॉजी के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे वो मैंने तुम्हें कराए हैं। ठीक है, आज हमारी एनालॉजी की फर्स्ट क्लास है। सेकंड आएगी नंबर एनालॉजी, थर्ड आएगी अल्फाबेट एनालॉजी और फोर्थ के अंदर ग्रुपिंग प्लस एक फिगर एनालॉजी, दोनों साथ में है। यदि आपको आगे वाली टाइप समझना है तो इससे पहले जो वीडियो आया है कैलकुलेशन वाला, मैंने कहा था मैजिक ट्रिक सिखाऊंगा। मैंने मन से जितना लॉजिक बनता है जिससे आप याद रख सकते हो वो आप एक बार उसको देखना और लिखना और याद करना। यदि वो आता है तो इसके आगे वाली जो सेकंड और थर्ड टाइप है वो काम की है, नहीं तो देखो कोई काम की नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एनालॉजी टॉपिक स्टार्ट हुआ और ये वीडियो को आप लाइक करना, शेयर करना और कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।